ही था, बिकॉज उस टाइम में प्रॉब्लम था कि किसी को पता नहीं था कि इंश्योरेंस क्या है और क्यों लेना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि वो एक छोटा सा ईरानी होटल होते थे वहाँ बहुत उस टाइम पे, और तो वहाँ शाम को 5-6 बजे काम खत्म करके वो 6-8-10 आदमी को वहाँ बुला के उनको चाय और बिस्किट देते थे, और उस टाइम पे वो उनको सिखाते थे, उनको समझाते थे कि इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा है, क्या होगा। और ऐसे वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब उनका हो गया, बिकॉज दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स जाते थे दिन में ऑफिस में, तो ये बोल रहा था कि ऑफिस में तो जाने में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहां सब लोग बिजी है, तो इसे जब ऑफिस से निकलेंगे मैं उनको यहाँ पकड़ूंगा, तो यहाँ होटल में बुलाते थे। तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो गए। फिर क्या हुआ कि उनके बॉस ने, वो भी पारसी बॉस था एक, उन्होंने बोला कि देखें दिनशा जी, आपको 3 जगह है, एक हैदराबाद, उस टाइम पे याद इंडिया एक ही था, तो हैदराबाद जाओ, कराची जाओ, या एक और जगह उन्होंने उसको चॉइस दिया कि यहाँ मैं आपको 3 जगह देता हूँ, आप कहाँ भी जाओ, वहां से आप मैनेजर बन जाएंगे और आप उस जगह का आप ऑफिस को तैयारी कर दो। हाँ। तो उन्होंने बोला, फौरन बोल दिया कराची। हाँ। तो कराची में ये करके उन्होंने, ये तकरीबन 1929 में होगा, 1929 में स्टीमशिप में उन्होंने बॉम्बे से वो कराची आ गए, और फिर उसके बाद वो यहाँ ही रहे। मेरे वालिद, मेरी आंटी सब पैदा हुए, मेरे भाई और मैं, मेरी बहन, मेरे बच्चे लोग, और क्या आगे जान के होपफुली मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन भी पैदा होंगे। तो ये हम लोग का तकरीबन 1929 में हम लोग कराची आ गए। फिर कराची में ही हम लोग का बाकी फैमिली वहां रहा। वंस वो कराची में सेटल डाउन हो गए, उन्होंने सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच यहाँ खोल दिया। फिर उन्होंने उनका भाई को बॉम्बे से बुला के उनको यहाँ सेटअप कर दिया था।